तुम भी मेरी तरह एक टिपिकुलर स्टूडेंट हो जो भाई पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, उसे तुम्हें कुछ भी नहीं मतलब, तुम्हें अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तुम्हें अपनी हाइट को बढ़ानी है। तो भैया हमें कुछ ऐसा स्पोर्ट बताओ जो हम आराम से 15-20 मिनट के अंदर में खेल के सुधार लें या पहन के सुधार लें, जो तुम्हें कहना है, और वो हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना करे, साथ में ग्रोथ हार्मोन भी हमें बढ़ा के दे, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज करे, स्टिमुलस प्रोवाइड करे उन दोनों हार्मोन को, जिससे हमारा IGF-1 भी इंक्रीज हो, साथ ही में वो तुम्हारा स्पाइन भी डिकम्प्रेस कर दे। और इतना काफ़ी है वैसे। तो वो कौन सा एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें ये सब होता है, और डैट इज़ स्प्रिंटिंग ना। वो बास्केटबॉल भी नहीं है, वो सॉकर भी नहीं है, वो जिम भी नहीं है, वो स्विमिंग भी नहीं है, वो स्प्रिंटिंग भी नहीं है, तो वो है क्या? तो गाइस वो बहुत ज़्यादा एक अंडररेटेड सी एक्सरसाइज है, जिसे मतलब स्पोर्ट्स है जो इंडिया और नेपाल जैसे देश में बहुत कम बच्चे करते हैं। बट वो तुम करोगे, तुम बहुत ज़्यादा कूल भी लगोगे, तुम एक एस्थेटिक सी बॉडी भी बिल्ड करोगे भाई, तुम्हारा ओवरऑल जो दिमाग का न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो भी हमेशा बढ़ता रहेगा। और वो एक्सरसाइज का नाम है गाइस, एक्सरसाइज नहीं, वो स्पोर्ट्स का नाम है कैलिस्थेनिक्स। ये एक ऐसी भयंकर चीज़ है जिसे करने के लिए तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंडोरेंस भी चाहिए, क्या कहते हैं भाई, मोबिलिटी भी चाहिए और पावर भी चाहिए, एवरीथिंग। इसमें तुम्हें हर एक चीज़ चाहिए। इसमें तुम्हें जिम का फीचर्स मिल जाएगा, बास्केटबॉल की चीज़ें बकलोरिया तुम्हें मिल जाएगी, सॉकर के भी तुम्हें इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, स्विमिंग जैसे हर एक चीज़ में तुम्हें मिल जाएगी। बात करते हैं जैसे देखो, अगर तुम हैंड स्टैंड से कांड नहीं करते हो विच इज़ गुड फॉर यू, तुम्हारे स्पाइन को वो मतलब कंप्रेस नहीं करेगा, तुम्हें छोटा नहीं बनाएगा। बट अगर तुम करते भी हो, चुपचाप जाओ किसी पुलअप बार में लटक जाओ, तुम्हें लटकना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें डेढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, तुम आराम से पुलअप मारते हो, उसमें तुम्हारा पूरा स्पाइन खुल जाएगा, बिकॉज तुम ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है, जिससे तुम्हारा स्पाइन डिकम्प्रेस हो रहा है, जिससे इनडायरेक्टली तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। और कैलिस्थेनिक्स में ड्रैगन स्क्वाट, पिस्टल स्क्वाट और प्लैंक्स जैसे मूव करने के लिए भाई तुम्हें एक चीज़ भी चाहिए जिसको कहते हैं गाइस क्या, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। प्लैंक्स को करने के लिए तो मुझे नहीं पता, बट ड्रैगन स्क्वाट को करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी चाहिए होगी, जो तुम कैलिस्थेनिक्स में बिल्ड करोगे ये कुछ भी स्किल अनलॉक करते हुए। और भाई ये इतना मस्त है भाई, तुम्हें मज़ा भी आएगा, ऐसा भी नहीं है भाई तुम्हें सज़ा मिलेगा। तुम जब भी कोई एक नई स्किल अनलॉक करोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइक अगर तुम हाथ में खड़ा होने सीख गए और या एक हाथ में खड़ा होना सीख गए, हैंड स्टैंड पुशअप मारे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज यू आर अनलॉकिंग अ न्यू स्किल। साथ में तुम भाई अपने शोल्डर को भी खतरनाक तरीके से डेवलप करें, तुम ओवरऑल एक एस्थेटिक बॉडी पाओगे, तुम्हारे स्काइन भी डिकम्प्रेस हो जाएगा, तुम्हारे में इंडोरेंस भी बढ़ेगी, और क्या कहते हैं स्टेमिना भी बढ़ेगा, पावर भी बिल्ड होगी, स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। साथ में तुम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मोबाइल भी हो जाओगे। मोबाइल से मतलब मोबिलिटी भी तुम्हारी बढ़ जाएगी, विच लीड्स टू योर हाइट ग्रोथ। अब बात करते हैं कैसे। देखो अगर तुम पुशअप पुलअप जैसे एक्सरसाइज करते हो एट होम, आई थिंक विच इज़ बेटर दैन डूइंग जिम। कैसे, तुम इतना समझो, तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता कि तुम क्या लिफ्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता तुम सुनील दाई को उठा के मारो और या जिम में डंबल उठा के मारो, तुम्हारी बॉडी को नहीं पता कि तुम क्या उठा के मार रहे हो। तो वो तुम्हें खुद से पता लगानी भी नहीं, क्या ऑफ टॉपिक से लगा, तो तुम्हारी बॉडी को पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं, तुम्हें बस चाहिए स्टिमुलस, तुम्हारा मसल ग्रोथ होगा ही, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होगा ही तुम्हारा। अगर तुम भाई बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करने वाले खाने भी खाते हो ना, बट अगर तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, ये जो है इंसुलिन स्पाइक को ऐसे चाटा मारेगी। मतलब मानो अगर तुम्हें डायबिटीज़ का रिस्क भी बहुत है, बट इफ़ यू डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे हम HIIT भी कहते हैं, वो तुम्हारी शुगर स्पाइक को ऐसे लात मारेगी, ऐसी लात मारेगी, तुम बुढ़ापे तक इतने मैस्कुलिन और पावरफुल रहोगे जितना कोई बंदा अपने जवानी 25-20 में भी नहीं रहता। ये थोड़ा सा ज़्यादा पहुँच दिया, जितना कोई बंदा 30 में भी नहीं रहता, ये मैं कहना चाहता हूँ। सो इसको करने के लिए भाई तुम्हें बहुत ही सिंपल बेसिक में तुम्हें समझा दे रहा हूँ। यू हैव टू मास्टर दिस 4 थिंग्स में तुम सिटअप्स को मत ऐड करना है। एक है भाई तुम्हारे कोर के लिए, ओवरऑल कोर के लिए होलो बॉडी होल्ड, लेग्स के लिए यू कैन ट्रेन काफ रेजेस और क्या कहते हैं स्क्वाट, बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए तुम मारो पुलअप और पुशअप। नेक भी तुम ट्रेन कर सकते हो अगर तुम्हारा मन है, बट इससे तुम्हारा फोरआर्म उतना खास ट्रेन नहीं होगा अभी, बट तुम्हारा जो ओवरऑल दूसरे मसल सब मतलब अलग अलग जो तुम्हारे मसल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेन हो जाएंगे। आई एम ऑल्सो इंटरमीडिएट लेवल कैलिस्थेनिक्स एथलीट, दिस इज़ हाउ आई लुक।
थोड़े मोड़े 6 पैक अपन के भी है। दिस इज़ माई लुक। ये मैंने 6 मंथ में अचीव की है गाइज, कुछ इस तरीके से। तो तुम इतना समझ लो, पुलअप मारोगे तुम्हारा ओवरऑल लैट्स बैक वो डेवलप होगा, पुशअप मारोगे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप डेवलप होगा, ठीक है। और अगर तुम होलो बॉडी होल्ड करोगे तुम्हारा पूरा कोर मसल टारगेट होगा। तुम स्क्वाट मारोगे तुम्हारा पूरा थाई, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग ट्रेन होगा। अगर तुम काफ रेजेस करोगे तो तुम ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी काफ स्ट्रेन होगी। और पुलअप मारने से तुम्हारे थोड़े से बाइसेप भी ट्रेन होंगे, बाइसेप भी 35% ट्रेन होंगे, इतना समझ लो। और जो तुम्हारे फोरआर्म है ये 15% ट्रेन होंगे। बट इसको भी ट्रेन करने के लिए बहुत मस्त एक्सरसाइज। स्कूल जाते होगे, कहीं भी जाते होगे, ठीक है, दोस्त को पकड़ो, आर्म रेसलिंग करो, पंजा लड़ाओ, धड़ाधड़ लड़ाओ, शोल्डर, फोरआर्म और बाइसेप, इसको तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस भी मिल जाएगा, ठीक है। स्पाइन तो तुम्हारा डिकम्प्रेस हो ही रहा है, साथ में तुम्हें एक्स्ट्रा स्टिमुलस भी मिल रहा है तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए। और तुम नए नए स्किल भी अनलॉक कर रहे हो, और तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी दोनों बढ़ रही है, एंड्योरेंस, स्टैमिना वो भी बढ़ रहा है। तुम्हारी बॉडी कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन, तुम ये सभी सीख रहे हो एट द एज ऑफ वेरी यंग। तुम अभी बहुत यंग हो, और जैसे जैसे तुम जवान होते जाओगे यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी मैस्कुलिन, वेरी टॉल। तुम समझो इस बात को, तुम समझो अभी बट ये तुम 14-15 साल की एज से करोगे, या 12, 13, 16 जितने के भी हो, एट द एज ऑफ 20 जब तुम 20-25 होगे, तुम अपने उम्र के 90 से 95% पीपल से ये से ही आगे निकल जाओगे भाई। किसी भी चीज़ के मामले में तुम्हारा दिमाग का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक नॉर्मल से बेड में पड़े हुए इंसान से ज़्यादा होगी भाई। तुम्हारे नॉर्मल जो मतलब जो इंसान दिमाग कुछ नहीं करता, एक सेडेंटरी सी लाइफ स्टाइल है, मतलब खाना, ऑफिस जाना, घर आना, मोबाइल चलाना, फिर वही खाना, ऑफिस जाना, घर आना, मोबाइल चलाना। तुम इस टाइप के आदमी से तो भाई डेफिनेटली अगाड़ी रहोगे। जो नॉर्मल थोड़े मोड़े बाबा रामदेव जैसे लोग हैं उनसे भी तुम इजीली अगाड़ी चल जाओगे। बट एक चीज़ जिसमें ये तुम्हें नहीं करना है, अगर तुम हैंडस्टैंड टाइप की एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही करते हो भाई, थोड़ी सी प्रिकॉशन से, थोड़े से मतलब मानो तुम्हें हैंडस्टैंड मतलब तुम्हें कहीं भी जाके मत करने लगना। पहले वॉल की सपोर्ट है, नहीं तो तुम्हारे हेड और स्पाइन में इंजरी हो सकती है, जिससे तुम्हारा हाइट ग्रोथ इस एज में परमानेंटली स्टॉप हो सकता है। और ये हो गया तो तुम आगे मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मैंने पहले ही वार्निंग दी। हाइट स्टंट तुम्हारे किसी भी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स से हो सकता है अगर तुम अपने स्पाइन में इंजरी ले आए। तो ये चीज़ से तुम्हें बच के रहना है। और लास्ट थिंग, अगर तुम्हारे पास टाइम है, प्ले बास्केटबॉल, बिकॉज कैलिस्थेनिक्स प्लस बास्केटबॉल इज़ द बेस्ट कॉम्बो आई हैव एवर सीन। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्ले करो, खेलो, बहुत ही मज़ा आएगा बास्केटबॉल खेलने में तुम्हें, बहुत ही हाई जंप। अगर तुम नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें घर में ही जंपिंग टाइप के एक्सरसाइजेज लाइक मसाई जंप्स तुमने सुने होंगे, वो करना है एज मच, मतलब तुम हाई जंप कर सकते हो उतना तक। स्प्रिंटिंग तो अगर तुम घर में ही बहुत छोड़ो भाई, कैलिस्थेनिक्स करो, तुम्हारे ओवरऑल बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर देगा। स्टिमुलस भी मतलब हर एक मसल को अच्छे से स्टिमुलस प्रोवाइड कर देगा, इतना मस्त चीज़ है। और भाई जो लोग कहते हैं भाई कैलिस्थेनिक्स वाले के लेग्स तगड़े नहीं होते, ये मैं तुम्हारे सामने में हूँ एक बहुत ही मोटा थाई लेके। ये जस्ट मैं कभी जिम में कदम भी नहीं रखा। ये जो तुम देख रहे हो ये मैंने घर में बनाया है। ये जो चेस्ट 6 पैक ही तुम सभी देख रहे हो, ये सब घर में बना है। और ये बनाने के लिए डंबल नहीं चाहिए, डैट इज़ द पॉइंट। तुम पिस्टल स्क्वाट मारो, तुम अपने बॉडी के लगभग 50 किलो एक्सपीरियंस कर रहे होगे। अगर तुम 55 डोंट नो, बट 50% तुम कैसे भी एक्सपीरियंस कर रहे होगे। और देखो कैलिस्थेनिक्स के भी भाई 4 प्रकार होते हैं, एक वेटेड कैलिस्थेनिक्स, एक स्टैटिक कैलिस्थेनिक्स, एक फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स, और एक मुझे अभी पता नहीं है, जान लूँगा। बट अगर तुम्हें ये भी जानना है कि वेटेड कैलिस्थेनिक्स ये सभी क्या होते हैं, भाई इस वीडियो के बाद तुम भाई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम्हें उसके बारे में भी जानना है तो तुम वेटेड कैलिस्थेनिक्स के बारे में जानना है तो वेटेड कैलिस्थेनिक्स, फ्री स्टाइल के बारे में जानना है फ्री स्टाइल को। अगर तुम्हें तीसरे चौथे प्रकार के भी कैलिस्थेनिक्स के बारे में जानना है तुम उसको जस्ट टाइप कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं एज सुन एज तुम अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। और कभी भी एक ऐसा बंदा बिल्कुल भी मत बनना जो एक्सक्यूजेस दे। बाय बाय, टाटा, फक यू मैन।